जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोग्राफी ऑफ चैसर। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम चैसर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। चैसर की पूरी लाइफ हिस्ट्री डिस्कस होगी, उसके मेजर वर्क्स डिस्कस होंगे, उसके टाइम पीरियड्स डिस्कस होंगे। तो ये वाला जो आज का लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एम इंग्लिश के हैं, ऑनर के हैं, या स्पेशली वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है। तो चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो लेट्स सी बायोग्राफी ऑफ चैसर। सबसे पहले तो हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि चैसर की लाइफ के बारे में, बायोग्राफी के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी थी, उनको हमने एक ना बुलेट्स की फॉर्म में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम चासर केम फ्राम फ्रेंच लैंग्वेज। यानी ये जो वर्ड चासर है ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया, यानी फ्रेंच लैंग्वेज से ड्राइव किया गया, अखज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, ही वॉज बॉर्न इन 1340 एंड डाइड इन 1400। इसका ये मतलब है कि जो चासर है वो 340 में पैदा हुआ। इसमें कन्फ्यूजन होती है, ये कुछ बुक्स में 1340 और कुछ में 43 भी है। तो ये इसकी जो बर्थ ईयर है ये कन्फ्यूजन का शिकार है, तो ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन मोस्टली जगहों पे 1340 रिकॉर्ड की जाती है। एनी हो, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, हिज फादर्स नेम वाज जॉन चासर। यानी जॉफ्री चासर के फादर का नाम जॉन चासर था। नेक्स्ट वन, चासर्स फादर वाज अ वाइन मर्चेंट। उसका फादर जो है वो एक वाइन मर्चेंट था। चासर्स बर्थ डेट इज़ नॉट सर्टन। तो जिस तरह इसकी बर्थ डेट सर्टन नहीं है, इसी तरह इसका बर्थ ईयर भी सर्टन नहीं है। यकीन नहीं है कि इसकी कौन सी डेट को बर्थ हुई थी। चासर वाज फाइंड इन 1367 और 1366 फॉर बीटिंग अ फ्रायर इन अ लंदन स्ट्रीट। इन चासर ने एक फ्रायर को मारा था जिसकी वजह से इसको फाइन किया गया था। तो ये बात है 1366 की या 1367 की। नेक्स्ट वन, इन 1386 चासर बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी चासर जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही वॉज अ पोइट, फिलासफर, ब्यूरोक्रेट एंड डिप्लोमेट। जो चासर है वो पोइट भी था, फिलासफर भी था, ब्यूरोक्रेट भी था और डिप्लोमेट भी था। He went to France as a soldier to fight in the war at age of 18 and was taken as a prisoner. फ्रांस में जब लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी, तो वहाँ पे एज अ सोल्जर उसने वार के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, टेक पार्ट करने के लिए वहाँ पे गया 18 साल की उम्र में, और वहाँ पे वो पकड़ा गया। उसको एज अ प्रिजनर, एज अ कैदी बना लिया गया। His favorite authors were Virgil, Ovid, Seneca and Cicero। तो ये इसके फेवरेट ऑथर्स थे जिसको चासर ने बड़े गौर से पढ़ा, स्टडी किया। His favorite Italian writers were Dante, Petrarch and Boccaccio। तो इटालियन राइटर्स में उसके जो फेवरेट थे वो थे डांटे, पेट्रार्क एंड बोकाशियो। चासर वॉज इम्प्रिजन ड्यूरिंग 100-year war। चासर जो है ये बेसिकली 100-year wars के दौरान इसको इम्प्रिजन किया गया, यानी इसको जेल में रखा गया एज अ प्रिजनर। द ड्यूरेशन ऑफ 100-year war इज 1337 to 1453। बेसिकली ये जो वार है इसका जो टाइम पीरियड है ये बेसिकली 100 years नहीं था, बल्कि ये 116 years था, लेकिन इसको इसके बावजूद क्या कहा जाता है, 100-year wars। There was a terrible plague which is known as Black Death during his age। चासर के दौर में, चासर के टाइम पीरियड में एक प्लेग आई थी जिसको हम ब्लैक डेथ का नाम देते हैं, जिसमें लाखों लोग जो हैं वो लुकमा अजल हो गए थे।
द कैंटरबरी टेल्स इज़ मैग्नम ओपस ऑफ चैसर। तो कैंटरबरी टेल्स जो है इसको चैसर का मैग्नम ओपस कंसीडर किया जाता है। चैसर न्यू 4 लैंग्वेजेस, फ्रेंच, इटालियन, लैटिन एंड इंग्लिश। तो चैसर को 4 ज़बानें आती थी, जिनमें फ्रेंच थी, इटालियन थी, लैटिन थी एंड इंग्लिश थी। चैसर was buried in Westminster Abbey, which is known as Poets Corner। तो ये जो वेस्टमिनिस्टर एबे थी, इसमें जो चैसर है ये सबसे पहले पोइट्स में से सबसे पहले इसको वहाँ पे दफन किया गया। बाद में और पोइट्स को भी वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता दफन करते गए, तो इसको पोइट्स कॉर्नर का नाम दिया गया। ये जगह को बाद में पोइट्स कॉर्नर के नाम से ये पॉपुलर हो गई। चैसर हैड 4 चिल्ड्रन। चैसर की लैंग्वेजेस भी 4 उसको आती थी और उसके बच्चे भी 4 थे। हिज वाइफ नेम वाज फिलिपा। चैसर इज़ आल्सो कॉल्ड इंग्लिश होमर। चैसर को इंग्लिश होमर भी कहा जाता है। चैसर इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ही इज़ द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस। इंग्लिश होमर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस। ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मिडल एजेस। मिडल एजेस में सबसे ग्रेट पोएट है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस है और इंग्लिश हुमर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चैसर के हिस्से में आती हैं। ही इज़ आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड फर्स्ट नेशनल पोएट। ये जो सारी चीज़ें हैं ये चैसर के हिस्से में हैं। उसके बाद जो चैसर के वर्क्स थे इनको डिफरेंट 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तकसीम किया गया था कि इसके 3 पीरियड्स हैं। तो उसका जो फर्स्ट पीरियड है उसके जो मेजर वर्क्स हैं, इस टाइम पीरियड में उसके ऊपर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था। इसमें रोमेंट ऑफ रोज, बुक ऑफ डचेस, कंप्लेंट्स एंड ओपीटी, ABC, तो ये इसके मेजर वर्क्स थे चैसर के फर्स्ट पीरियड के। तो अगर इसके सेकंड पीरियड की बात की जाए तो सेकंड पीरियड के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, और एक और बात इम्पोर्टेंट कि इसमें इटालियन इन्फ्लुएंस था। यानी फर्स्ट जो पीरियड था चैसर का उस पर फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, सेकंड पे इटालियन था और जो थर्ड पीरियड है वो प्योरली इंग्लिश पीरियड था। तो इस पीरियड के जो पॉपुलर वर्क्स थे उनमें थे पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रायलिस एंड क्रिसेट, स्टोरी एंड ग्रिसेल्डा, हाउस ऑफ फेम। तो ये इम्पोर्टेंट वर्क्स थे सेकंड पीरियड के। उसके बाद नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन पीरियड ऑफ चैसर्स लाइफ, यानी इसके जो थर्ड पीरियड के मेजर वर्क्स थे ये बेसिकली प्योरली इंग्लिश इन्फ्लुएंस था, इंग्लिश पीरियड था। इसमें लेजेंड ऑफ गुड वीमेन एंड कैंटरबरी टेल्स। जो कैंटरबरी टेल्स है जो सबसे पॉपुलर वर्क्स है चैसर का, जो कि इंग्लैंड की, लंदन की पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली इसका थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। और इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ में